हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज हम अपना सिलेबस कवर करने की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रीलिम्स, एसए एंड जीएस वन सो फार, एंड आज हम करेंगे जीएस टू के सिलेबस को कवर। सो मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पहली बार मुझसे मिल रहा है, आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो ऑब्वियसली जीएस टू, जैसा आप सबको पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द हैवियर पेपर्स। हैवियर माने ये होता है फैक्ट इंटेंसिव। अगर आपको जीएस टू में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको आर्टिकल्स, जजमेंट्स एंड कमिटीज़, इनके नाम याद करने होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप सिलेबस का ही पार्ट देख लीजिए तो सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन स्टेट्स के बीच में किस तरीके का डिवीजन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जब भी ये चीज़ किसी भी प्रोविजन के बारे में आप बात करते हैं, जैसे 2020 में मेंस में सवाल आया था राज्यसभा पे, तो डू यू नो द रेलिवेंट आर्टिकल कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल नंबर से इस्टेब्लिश्ड है? इफ़ यू डू, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट में मुझे बताओ, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम तक नहीं पता था। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, कि इनके स्ट्रक्चर क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इनकी दिक्कतें क्या हैं एंड इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा अगर आपने जीएस वन वाली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली थी कि हमें हमेशा तीन चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है कि भाई इश्यूज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं एंड ट्रेंड्स क्या हैं। तो वो यहाँ भी अप्लाई करता है कि भाई आप किसी की भी बात कर रहे हो, कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी की बात कर रहे हो या एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हो, तो उसके इश्यूज़ क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं एंड ट्रेंड्स क्या हैं। ये ऑब्वियसली आपको गूगल सर्चेस से मिल जाएगा। उसके अलावा बुक लिस्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कम्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दीज आर बॉडीज लाइक द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट्स, एनसी, एससी, एनसी, एसटी, दीज आर ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं जैसे ईसीआई, तो इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनके अगेन रेलेवेंट आर्टिकल्स, जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी पड़ेगी। अदर बॉडीज़ जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली या जिनको बोला जाता है स्टैचुटोरी बॉडीज़, तो स्टैचुटोरी बॉडीज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंस दीज डेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हालांकि बहुत सारी किताबों में इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल दी गई है, बट आई वुड प्रेफर, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंस का स्कोर अच्छा रहे, तो यू रीड द एक्ट इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि आजकल जो मेंस में, पिछले 2 साल के अगर मेंस में आप देखो तो आरपीए पे डेफिनेटली एक सवाल आता है, एंड वो ऐसा सवाल होता है जो ना लक्ष्मीकांत में कवर्ड है ना डीडी बासु में कवर्ड है, तो डायरेक्टली ऐसा ये सवाल कहीं कवर हो नहीं रहा है। सो इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन यू विल हैव टू रीड दी एक्ट। तो सेक्शन वन के लिए दो ही मेजर बुक्स हैं, एक लक्ष्मीकांत है, एक डीडी बासु है। दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हो, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रेफरेंस अगर आप मानोगे तो आई वुड से डीडी बासु इज़ द बेटर बुक हेयर फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि डीडी बासु में जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि भाई आपको आर्टिकल नंबर, आपको जो जजमेंट्स हैं, आपको जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर्स के बीच में ही मिल जाएंगी, तो आपको अलग से कुछ रेफर नहीं करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड लक्ष्मीकांत मेक्स इट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि भाई मतलब वो आसान भाषा इस्तेमाल करते हैं। डीडी बासु की भाषा कभी कभार भारी हो जाती है, तो मतलब अगर वो आपको दिक्कत है कि अंग्रेज़ी तंग है, तो मे भी शायद लक्ष्मीकांत इज़ द बेटर चॉइस फॉर यू। तो ये सेक्शन वन के लिए सोर्सेज हो गए। सेक्शन टू में आपका आता है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आती है कि भाई सरकार की पॉलिसीज़ क्या चल रही है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस आधार वाज अ मेजर पॉलिसी, देन वन नेशन वन राशन कार्ड, या मतलब बहुत सारी ऐसी जो सरकार की नई नई पॉलिसीज़ आती रहती है। मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही है, बट आई एम श्योर आप लोगों को पता है। तो उन पॉलिसीज़ के अगेन इश्यूज, सॉल्यूशंस एंड ट्रेंड्स, राइट।
ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली NGOs एंड SHGs के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स एंड देयर इश्यूज, पॉवर्टी एंड हंगर, गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज यहाँ पे एक अलग चीज़ आती है जिस पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज इस पे हर साल 1 या 2 सवाल बन जाते हैं। वन और टू क्वेश्चंस, राइट। तो इनके सोर्सेज क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि सेकंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं, सो देर विल बी, अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ कि 10+ ARC की रिपोर्ट्स हैं, 10+ ARC रिपोर्ट्स एंड सेकंड ARC, राइट। तो अगर आपको गूगल करोगे तो आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है कि हर रिपोर्ट के एंड पे 2 से 3 पेजेस की समरी दी गई होती है, तो आपको सिर्फ वो समरी जाके पढ़नी है। आप डाउनलोड करके उसको अलग से रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो समरीज हैं, दीज विल कवर ऑल ऑफ दीज मेजर इशूज़ कि भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या दिक्कत आ रही है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या ट्रेंड है, गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सिविल सर्विसेज का रोल क्या है। देर इज़ इवन अ रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस। सो वाइल वी आर डूइंग GS2 का सिलेबस, वी कैन ऑल्सो कवर अ लिटिल बिट अबाउट GS4। तो सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी समरीज पढ़नी है आपको सिर्फ, एंड ये बेस्ट सोर्स रहता है यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा कोई यहाँ पे कंसोलिडेटेड चीज़ आपको नहीं मिलती। कंसोलिडेटेड चीज़ करने के लिए आपको करंट अफेयर्स से अपने नोट्स, या मतलब आप जैसे भी मंथली मैगजीन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की कर रहे हो या जैसे भी आप कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स से आपको इस चीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। करंट अफेयर्स से क्या क्या यहाँ सपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया लेट्स से पिछले साल कोविड के चलते सिविल सर्विसेज का क्या रोल रहा। ये एक्चुअली मेंस का क्वेश्चन है कि भैया सिविल सर्विसेज किस तरीके से इंप्रूव हो सकती थी, क्या और किया जा सकता था। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे। बट करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आपने ये चीज़ कर रखी है तो आपको एक थॉट फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि अपने विचारों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ये आपको ये रिपोर्ट्स बता देंगी, ठीक। नेक्स्ट ऑब्वियसली जो आपके नई पॉलिसीज़ हैं या स्कीम्स चल रही हैं उनको आप मिनिस्ट्री वेबसाइट्स एंड गूगल से निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड सेकेंड ARC रिपोर्ट की समरीज। सेक्शन 3 यहाँ पे आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में यू नीड टू नो अबाउट इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशंस कैसे हैं, बायलैटरल और ग्लोबल ग्रुप्स क्या हैं जिनका पार्ट इंडिया है, एंड उसके अलावा और मेजर ग्रुप्स क्या हैं, मेजर वो क्या हैं। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ दी पॉलिटिक्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। पॉलिटिक्स कैसे हो रही है इनके बीच में, क्योंकि जैसे आप अगर आप WTO की पॉलिटिक्स की बात करें या इवन जो WHO का केस पिछले साल कोविड के चक्कर में हुआ था कि भाई WHO डिड नॉट डिक्लेयर इट एज अ पैंडमिक, एंड मतलब थोड़ा डिले हो गया था या जो भी, मतलब ऐसे जो इश्यूज हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ इश्यूज दैट यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इनकी समझ यहाँ पे आपको होनी चाहिए। एंड फाइनली इंटरनेशनल एजेंसीज की भी WHO का क्या रोल है, UN का क्या रोल है, उसके अलावा OECD क्या करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन क्या करता है। सो ये सब टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो IR के लिए सबसे जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर्स ही आपका मेजर सोर्स है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसके बारे में बातचीत होगी, एंड ये करंट अफेयर्स में आपका कवर हो जाएगा। फॉर अ बैकग्राउंड यू कैन डू दिस बुक बाय राजीव सिकरी। ये थोड़ी पुरानी किताब है, ये आई थिंक 2009 की किताब है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एनी विच वे 2009 के बाद जो पिछले 10 साल में चीज़ें हुई हैं वो आपका करंट अफेयर्स में कुछ कुछ कवर हो जाएंगी। ये चीज़ आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स का एक बैकग्राउंड दे देगी जो आपको करंट अफेयर्स समझने में आसानी देगा, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर GS2 syllabus and its sources. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना इसी सीरीज़ के साथ।